Life. Hello everyone. Good evening to all. I am Kartik Chopra from Chandigarh. Welcome to all in Music Veranda. Today we are going to celebrate the legend of industry, Mr. Amitabh Bachchan sir. Wish you a very happy birthday, Amitabh Bachchan sir. Before to start my song, I want to say some lines about Amit ji. गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है, जिन्हें गुस्सा आता है, वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं अब मैं, सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। So let's get started with my song. La 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 तुम साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुम साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक, मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। तू साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। Thank you. Alright, that was Karthik. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन का फैन गौरव जान एक बार फिर आपके साथ दोस्तों, कहने फिर वही बात कि चलो मेरे साथ, क्योंकि तभी तो बनेगी अपनी बात। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। आज खुश तुम बहुत हो गए हैं।
भाई को खुश है। अरे खुशी होने वाली की तो बात है, क्योंकि आज म्यूजिक वरांडा को हो गए हैं 200 दिन पूरे। तालियां। और हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है। आई एम रियली प्लेजर एंड फॉर्चुनेट एंड एक्साइटेड टू से दैट टुडे इट्स अमिताभ बच्चन बिग बी's बर्थडे, जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारे परिवार जो है हमारा म्यूजिक वरांडा के अंदर। सो हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे टू अवर डियरेस्ट ग्रेट अमेजिंग लवली सुपरस्टार रॉकस्टार लेजेंड अमिताभ बच्चन। गेटिंग द गूज़बम्प्स। वाओ, द अमिताभ बच्चन एक होता है ना कि यार नाम में इतना दम है, बस नाम ही काफी है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के म्यूजिक वरांडा प्रोग्राम में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारे अमिताभ बच्चन जी के बर्थडे को, और आज हम बहुत सारे बातें करने वाले हैं, गाने सुनने वाले हैं, किस्से सुनने वाले हैं, डायलॉग्स सुनने वाले हैं, और आप लोगों को मौका मिलेगा कुछ डायलॉग्स जो हैं हाय ये कौन सी मूवी का है और आप बताएंगे। और आप जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है म्यूजिक वरांडा, उसमें कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स, किस्से, सजेशंस या कोई यादें, कोई भी आपको अपनी बात कहनी हो, फेसबुक में आप कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम को। मैं बुलाना चाहूंगा एक जबरदस्त कलाकार को। एक यू नो ये जो कलाकार हैं ये इतने जबरदस्त हैं कि ये बहुत ही शोज कर चुके हैं, सारे गामापा और इंडियन आइडल में फाइनलिस्ट रह चुके हैं, देश विदेश में शोज करते रहते हैं, और इतनी प्यारी आवाज है कि आप घायल हो जाएंगे इनके। तो मैं जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने प्यारे दिवाकर चौबे जी को। दिवाकर जी, वेलकम टू म्यूजिक वरांडा एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जीजे सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका को होस्ट दिवाकर चौबे, और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बिग बी द लेजेंड का बर्थडे, और हम सभी उनके फैन हैं। बहुत मजा आने वाला है। सो बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बातें। और बातें जानने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा शांतना मैम को कि वो आए और हमारे बिग बी द लिविंग लेजेंड के बारे में हमें कुछ बताएं। ओवर टू यू शांतना मैम। Thank you, Divakar. What a wonderful start of the show. और अमिताभ जी के बारे में क्या बोलेंगे? अमिताभ बच्चन, the mega star of our country. He is loved by small to tall. Amitabh Bachchan, born on 11th October 1942 in Allahabad, Uttar Pradesh. He is an actor, producer, television host, occasional playback singer. His first film was Saath Hindustani, and later his films like Zanjeer, Diwar and Sholay made him the angry young man of Bollywood. His dialogues like "Aaj khush to bahut hoge tum," "Naam hai Shahenshah," and "Dawn ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai" are famous among all of us. Every actor wants to be like him. He is the idol of many generations. He has been honored by many prestigious awards. Dada Saheb Phalke Award, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Padma Shri, and won 15 Filmfare Awards as well. Anthony, Don, Kalia, Vijay, Shahenshah, इतने सारे उनके, he played so many amazing characters, and it was a hit. His success story is an inspiration for all of us. What can more be said to this rock solid man? We love you, Amitabh Bachchan, and a very happy birthday to you. Music Veranda celebrates his birthday, and our 200 days we have completed, our 200 days also. Over to DJ. थैंक यू सो मच शांतना, दैट वाज अमेजिंग, लवली। और आइए दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं इनवाइट करूंगा अपने को होस्ट दिवाकर को अगेन कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और एक जबरदस्त गाना भी हो जाए। दिवाकर भाई। अरे जरूर सर, आज बिग बी का जन्मदिन है और गाने ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बड़े मियां है भैया, बड़े मियां। क्या बात। yes. बड़े मियां हैं और बड़े मियां का जन्मदिन है, तो जन्मदिन में तो गाना बजाना, नाचना, झूमना सब होगा। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारा जो म्यूजिक वरांडा है वो सिर्फ नेशनल रह गया है, अब हमारा जो म्यूजिक वरांडा है वो इंटरनेशनल हो गया है। सो हमारे आज की पहली परफॉर्मेंस के लिए ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी मैं बुलाना चाहूंगा मनीषा जी को कि वो आए और अपनी मधुर आवाज में एक प्यारा सा संगीत सुनाए सुनाए सुनाए। ओ माय गॉड।
मनीषा जी को हम बाद में बुलाते हैं, पहले हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो जन्म उनका इलाहाबाद में हुआ था, राइट। हम हाँ विदेश में भी घूमने वाले हैं, लेकिन मैं शुरुआत करते हैं पहले कुछ देसी से, फिर हम विदेशी से जाएंगे। क्या बोलते हो छोटे मियाँ? बिल्कुल सर। तो देसी में तो मैं, मेरे को सौभाग्य मिले तो मैं अरे पहले गाना एकदम चाहूंगा। एकदम शुरुआत करो। ओके, सो हियर वी गो विद अमिताभ बच्चन सर का नंबर, जो बहुत ही फेमस हुआ था। और ये गाना मुझे इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि इस गाने को भी गाया है म्यूजिक के लेजेंड किशोर दा ने, और ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है। सो हियर वी गो। बुजुर्गों ने बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तरह ना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दत्ता त्रिकटा त्रिकटी, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। वाह 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 वाह। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थे, पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थे, नाचे थे नाचे थे नाचे थे, हाँ के पग घुंघरू। सा 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 गा गा रे रे सा नी 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 सा 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 गा गा रे रे सा नी 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 सा 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 गा 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 पापा मामा गा रे 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 गा 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 पापा मामा गा रे 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 गा गा गा। पानी सा पानी सा पानी सा पानी सा मा पानी मा पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा पापा 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 गा रे सा नी दा पा सा नी दा दा 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 पापा मा गा रे गा रे गा रे सा रे सा नी सा रे सा गा रे गा रे गा रे गा मा गा मा पापा मा गा रे सा नी दा पा सा पापा गा रे सा नी दा पा सा पापा गा रे सा नी दा पा सा। हाँ, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। अरे आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू
पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थे, पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थे, नाचे थे, नाचे थे, नाचे थे, हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थे, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू। Thank you so much, everyone. Fantastic, fantastic, guys. That was great. दिवाकर चौबे, क्या जबरदस्त गाना गाया और एकदम मस्ती छा गई है। और दोस्तों अब हम लेके चलते हैं आपको सीधा जर्मनी। यस, जर्मनी से गाएंगी एक बेहद खूबसूरत अदाकारा जो कि आवाज भी इनकी अच्छी है। अमिताभ बच्चन जी का जब गाना साथ में मिल जाए तो फिर ये बहुत जबरदस्त संगम है। सो मैं गुजारिश करूंगा मनीषा जी को वो आए और एक अपना नगमा सुनाए अमिताभ बच्चन जी को डेडिकेट करते हुए। तो ओवर टू यू मनीषा जी, प्लीज अनम्यूट। Am I audible? Yes, you are audible and visible, and let's go. Thank you so much. Thank you so much, दिवाकर. Thank you so much, गौरव जी. आज हम लोग मिले हैं अमिताभ जी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. So first of all, happy birthday to our dear अमिताभ बच्चन जी. मुझे एक हमेशा बात अमिताभ जी की पसंद आती है, जो हमेशा वो एक डायलॉग बोलते हैं कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा, और अगर आपके मन का नहीं हो तो और भी अच्छा. तो इसका मतलब ये है कि वो बोलते हैं कि अगर आपके मन का हो तो उसमें आपकी मर्जी शामिल होती है, बट अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो ये मान के चलो कि उसमें भगवान की मर्जी शामिल है. तो ये बहुत बड़ी बात मैंने हमेशा बहुत मुझे पॉजिटिव फील कराती है. तो आज मैं आज उनका एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ. सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसमें एक बात और बोलूंगा. बहुत अच्छा आपने सेंटेंस बोला, और मैंने ये मुरारी बापू से सुना था कि अच्छा. अगर आपका सोचा हुआ काम पूरा होता है तो ये ईश्वर की कृपा है, और अगर सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता तो ये ईश्वर की इच्छा है. तो कृपा और इच्छा, या करेक्ट. तो ये काफी पॉजिटिव एटीट्यूड देता है लाइफ की तरफ हमें. तो ये मैंने अमिताभ जी का ये मतलब सुना था उनके उसके, तो हमेशा पॉजिटिव फीलिंग देता है ये चीज. तो मैं उनका आज एक बहुत अच्छा, जो बहुत बढ़िया सॉन्ग, जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब फीलिंग्स है उसमें, तो वो एक मैं गाने जा रही हूँ. तो मेरे गाने का नाम है दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. ला 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 ला. ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई उसे भी याद आ रहा था. ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई उसे भी याद आ रहा था. ला 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 ला. जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी. दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. दिल की बातों का मतलब न पूछो अब, और हमसे और कुछ न पूछो. दिल की बातों
ला 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 ला, जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, ला 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 ला। Thank you so much. क्या बात है, Thank you क्या all. बात Thank है, you so वेरी much. लवली। और दोस्तों, ये है प्यार अमिताभ बच्चन जी का, जो कि हम इतने सालों से, इतने डेकेड से मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में छाया हुआ है और हमेशा छाता रहेगा। और कुछ मैं बात बताना चाहूंगा अमिताभ बच्चन जी के बारे में। दोस्तों, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ वीकनेस है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको अमिताभ बच्चन जी के बारे में, कि वो एक इंटरव्यू के लिए गए थे एफएम के अंदर, जो विविध भारती है वहां पर, और वो इंटरव्यू में फेल हो गए थे। उन्होंने ये कह के उनको निकाल दिया कि भाई आपकी आवाज जो है ना, इतनी भारी आवाज चलेगी नहीं रेडियो एफएम के अंदर। फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं एक्टिंग वगैरह ट्राई करता हूँ, उसमें वो में आता हूँ। उन्होंने कहा इतनी लंबी हाइट नहीं चलेगी। आज दोस्तों, दोनों जो चीज है वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई अमिताभ बच्चन जी की। वो जबरदस्त आवाज है और अंदाज है, और ऑफ कोर्स जो एकदम लंबू जी हम बोलते हैं, हाइट है, जो कि इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ हो गई है। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी हम लोगों को यही देखना है कि अगर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई वीकनेस है, कोई इशू है, कोशिश कीजिए उसी को हम अपना स्ट्रेंथ बना ले, बिकॉज वही चीज तो आपको सबसे अलग करती है। और अगर अमिताभ बच्चन जी कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। और काफी सारे लोगों ने अपनी जो रोजी रोटी है वो उनकी सिर्फ मिमिक्री करके शुरू करी है। बहुत सारे हमारे बॉलीवुड में और कई जगह हम देखते हैं जो परिवार चल रहे हैं, वो सिर्फ उनकी मिमिक्री करते हैं स्टेज पे आके। आप सोच सकते हैं कि कितनी दुआएं मिलती हैं इन सब चीजों से, कि वो एक निमित्त बने लोगों का रोजगार चलाने का। तो दोस्तों, इस दौर को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम इनवाइट करते हैं ऋषिता जोशी को, जो कि एक जबरदस्त मैशअप गाने वाली हैं अमिताभ बच्चन जी के ऊपर। ओवर टू यू ऋषिता। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम गुरुजी, सभी को प्रणाम और हैप्पी बर्थडे द लीजेंड अमिताभ बच्चन जी सर। और मैं एक छोटा सा मैशअप गाने वाली हूँ, अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। हो मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। हो परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इसके बाद एक लाइन आती है, लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। तो अब हम कुछ कहते हैं, कुछ लोग सुनेंगे। एक काम करते हैं, एक डायलॉग बाजी हो जाए, क्यों दिवाकर भाई?
तैयार हो आप? It जी goes सर। like this. There's a dialogue between Shashi Kapoor and Amitabh Bachchan ji, very very famous dialogue, and it goes like this. अमिताभ बच्चन तो गुस्से में, हाय सर हाय, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास म्यूजिक वेरेंडा है। फैंटास्टिक। सो दोस्तों, ऐसे कई सारे डायलॉग्स हैं अमिताभ बच्चन जी के जो कि इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं ना कि आज तक लोग उसकी नकल करते हैं और दोहराते हैं, कई बार रिमिक्स भी कर देते हैं, जैसे दिवाकर भाई ने उसको रिमिक्स किया। और उन्होंने बहुत एक उम्दा बात बोली कि मेरे पास म्यूजिक वरांडा है। दोस्तों, आज हम और भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 200 दिन जो हमने कंप्लीट किए हैं म्यूजिक वरांडा में, जो कि हमारी एक कोशिश थी जो कि हमने 6 महीने पहले शुरू किया था, करीब 6 अप्रैल को 2020 में, पेंडेमिक टाइम के अंदर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने सक्सेसफुली इसको आगे कई ऊंचाइयों तक छू रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। तो अब एक काम करते हैं दिवाकर, मैं कुछ डायलॉग्स बोलूंगा, ठीक है, और आप लोगों को गेस करना है। आप चैटिंग पे मुझे बता सकते हैं या फिर आप जो फेसबुक में जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो बता सकते हैं। मधु मुकेश जी, मनीषा जी, गुरु जी, ऋषिता, शांतना, मनीषा, रेणु जी, कार्तिक, एवरीवन, यू ऑल आर रेडी? ठीक है, लेट्स हियर इट आउट। इससे में तो हम तुम्हारे आप लगते हैं, नाम है शहंशाह मूवी। Exactly. That's a easy one, of course. अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? शोले। अरे सर, शोले सर। ठीक है, ये तो थोड़े ना इजी से हो गए, थोड़ा सा मुश्किल कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये भी इजी है। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल। मैं बताऊंगा, अग्निपथ। अरे भाई, दूसरों को भी मौका दो। कड़ी कड़ी ड्रामा करता है सर। बोलो बोलो। ये थोड़ा सा मुश्किल है सर। ये मुश्किल है। नहीं, अमर अकबर एंथनी। ना, कड़ी कड़ी ड्रामा। ओहो, शोले शोले शोले, चाय एग्जैक्टली। जब वो धर्मेंद्र उसके डंडे पे चढ़ जाता है ना और कहता है मिट जाऊंगा सुसाइड, तो उस टाइम अमिताभ बच्चन को पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। ये डायलॉग हुआ था। ये सबको पता होगा। मैं और मेरी तन्हाई। सर ये बात है कभी कभी नहीं। अरे मधुमुकेश, सॉरी सिलसिला। आपके ना ये देखिए बादाम रखे हुए हैं, मैं भिजवाता हूँ। नाइस। अच्छा, गूगल करना अलाउड नहीं है। मेरे को मनीषा जी की कुछ उंगलियां दिख रही हैं। अच्छा, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दीवार नहीं, कुली, हाँ ना, दीवार, सॉरी, दीवार। अभी मधु मुकेश जी सही है, एकदम। ओके, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ। लावारिस। क्या बात है यार मधु मुकेश जी, ग्रेट फैन। ओके, जिस तरह गोभी का फूल होकर फूल नहीं होता, वैसे ही गेंदे का फूल भी फूल होकर फूल नहीं। चुपके। क्या बात है। अच्छा, अभी कुछ लोग और भी, मधु मुकेश जी मुझे मालूम है बड़े एकदम वो फास्ट हो रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद आप जवाब देना, देखते हैं और कोई पहचान सकता है कि नहीं। ओके, तो ओके, ये लेटेस्ट हो सकता है बट ये शायद मुश्किल है आप लोगों के लिए। मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, फिर चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, या पूरे सिस्टम के खिलाफ। सरकार। क्या बात है, जर्मनी से मनीषा जी को भी पता है। सरकार, क्या बात। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। मोहब्बत है। ये वो आदर्श है जिनसे हमें मोहब्बत है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे नहीं, अरे कोई मूवी का नाम नहीं है। अगेन दीवार। नहीं भाई, हेलो, गलत जवाब। अफसोस, ये गलत जवाब है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
जंजीर? नहीं, हे भगवान। अरे हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन में, ओहो कालिया कालिया कालिया। अभी तेरा क्या होगा कालिया? कालिया कालिया कालिया, वही मैं सोच रहा था, कालिया कालिया। सत्ते पे सत्ता। नो कालिया। कालिया भैया सही जवाब है रेनू जी। है किसी माई के लाल में हिम्मत जो मेरे सामने आए। ये आप बोल रहे हो कि अमिताभ का बोल रहे हो? अरे ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है भाई। नाइस वन, गुड वन। अमिताभ बच्चन है किसी माई के लाल में हिम्मत जो मेरे सामने आए। हिंट दूं? ओके, सीम्स लाइक इट्स मुश्किल वन। रीनू जी आपको पता है क्या? दिस इज फ्रॉम नमक हराम। अपन वो कुत्ते की दम है जो बार बार नली के अंदर डाल के नली टेढ़ी होती है, अपन सीधा नहीं होता। क्या बात है यार। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English. नमक हलाल, नमक हलाल, नमक हलाल, नमक हलाल। नारंग साहब, ये काम कोई भी इंसान अकेले कर सकता था, बशर्ते कि उसे भी मेरी तरह ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। इसलिए अगर उसे कुछ करना है वो भी अकेले ही करना होगा। अमर अकबर एंथोनी। नो। डॉन। नो। नो। देखते हैं आप कितने बड़े अमिताभ बच्चन के फैन हैं। हाय, दीवार का है ना ये तो, दीवार का। अरे नहीं, शक्ति। ओहो, नारंग साहब। अच्छा, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। ओ शराबी। नहीं भाई। अरे ये तो अमर अकबर एंथोनी। नहीं 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 नहीं, लावारिस ना। ना, दारू पीने से बहुत फेमस डायलॉग है एक्चुअली ये, बट विच मूवी? सत्ते पे सत्ता। सिकंदर नहीं, सत्ते पे सत्ता। अच्छा अभी नेक्स्ट 2 मिनट और लेंगे, ठीक है? ये टेलीफोन भी अजीब चीज है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। पास। अरे बहुत फेमस मूवी है। आज अपन का मौत के साथ अपॉइंटमेंट है। बोला अपॉइंटमेंट। अग्निपथ। अग्निपथ। Okay guys, so that was few of the dialogues of अमिताभ बच्चन, जो कि हम लोगों ने कुछ लोगों से कोशिश करी जानने की और 90% लोगों को पता है, लेकिन ये ऐसे डायलॉग हैं जो कि सालों साल तक लोगों के दिलों में दिमाग में छाए हुए हैं। और ये अब हम चलते हैं आगे और मैं इनवाइट करूंगा मधु मुकेश जी को, जो कि बहुत सारे सही जवाब दिए हैं उन्होंने। क्या अब एक गाना शाना भी हो जाए? ओवर टू यू मधु मुकेश जी फ्रॉम इंदौर। बहुत जबरदस्त गाते हैं, वैसे ये मुकेश जी के बहुत ज्यादा गाने गाते हैं और आपको पता ही है कि अमिताभ बच्चन जी के जो मुकेश जी का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आज देखते हैं कि हम कौन सा गाना गाने वाले हैं अपने मधु मुकेश जी। ओवर आज के दोनों सॉन्ग जो है कभी कभी से ही लिए मैंने। पहले तो मैं हर एक पल का शायर हूँ और फिर उसके बाद में जब टर्न आएगा तो मैं कभी कभी सुनाऊंगा आपको। तो पहले मैं सुना रहा हूँ, मैं हर एक पल का शायर हूँ। अमिताभ सर और मुकेश जी दोनों मेरे प्रिय हैं। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल पे तेरा रूप बस
सा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनकी सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ। सोची थी कभी जो अपने लिए, वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर। थैंक यू। वेलकम, क्या बात है। और ये बहुत जबरदस्त गाना है, सभी लोग शायर बन जाते हैं ये गाना गा के, और बहुत खूबसूरत गाया आपने। थैंक यू सो मच मधु मुकेश जी। और आइए दोस्तों, अब हम इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन जी का सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। और अब हम बुलाते हैं हमारी एक खूबसूरत दोस्त को, जो कि बहुत सुंदर गाती हैं, और आप एकदम खो जाने वाले हैं इस गाने के अंदर। सो लेट मी इनवाइट शांतना। थैंक यू सो मच। लेट मी स्टार्ट विद द नंबर। ये आप सभी का बहुत फेवरेट है। ओ तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू न हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम इसी राह पे निकलते, ओ हमें मिलना ही था हमदम इसी राह पे निकलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहाँ पे घल के, ओ तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहाँ पे घल के। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ओ मेरी सांस सांस महके, कोई भी ना चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन। हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, ओ हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इसके साथ में एक डायलॉग भी जो आते हैं ना बीच बीच में, मैं एक दो डायलॉग आपको बोलना चाहूंगा। ये पत्तियों की है सरसराहट,
तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूँ मैं तुमसे कब से गुमसुम, ये सोचता हूँ मैं कब से गुमसुम, कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, तुम कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है तुम यही हो, यहीं कहीं हो। और उसके बाद ये अगेन ये गाना आ जाता है। दोस्तों इतना जबरदस्त गाना है ना, मतलब आप सोचिए आज की डेट में जो हम गाने बन रहे हैं उसमें बीच में रैप सॉन्ग जो होता है एकदम फास्ट गाते हैं, लेकिन ये इतना वन ऑफ द अमेजिंग सॉन्ग कि जहां पर बीच में अमिताभ बच्चन जी एक डायलॉग बोल रहे हैं, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस गाने की पहचान है। सो लवली सिंगिंग शांतना जी, वेरी वेरी नाइस, सो सुपर ऑसम। एंड आइए दोस्तों हम बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट साथी कलाकार को। नेक्स्ट वी हैव इज अगेन आवर को होस्ट दिवाकर चौबे। ओवर टू यू दिवाकर भाई। थैंक यू सो मच जीजे सर, और बड़ा मजा आ रहा है आज की शाम में सर। आप इतना अच्छा होस्ट करते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हम सभी को एनर्जेटिक कर देती है। मैं जैसे हम लोग अमिताभ बच्चन सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं उनकी मूवी से एक गाना गा रहा हूँ, लेकिन वो आपके और मेरे लिए है वो गाना, क्योंकि आप बड़े मियाँ हैं, मैं छोटे मियाँ हूँ। तो मैं एक गाना गा रहा हूँ, और ये गाना मैंने सारेगामापा में भी गाया था। इस गाने ने एक अलग पहचान दी थी मुझे सारेगामापा में, क्योंकि मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने इसमें कुछ वेरिएशंस किए थे जो ओरिजिनल सॉन्ग में नहीं है, बट वो काफी पसंद आया था लोगों को। मैं उसी वेरिएशन के साथ आप लोगों को सुनाता हूँ, और मेरे गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। कोई हमें प्यार करे, कोई जान सार करे, कोई हमें प्यार करे, कोई जान सार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग बड़ा बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जान सार करे, कोई हमें प्यार करे, कोई जान सार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग बड़ा बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। और फरमाइएगा जीजा सर। हाँ, ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। घुंघरू टूट गए, बजते साज रुके, अपने हो गया तख्तो ताज झुके, अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा, शान समझ हमें इंसान जुदा, तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम, तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम, यूं ही मस्ती में आज संग जरा नाच भला है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जान सार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ओ सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच।
फैंटास्टिक, क्या बात है। और दोस्तों ये खूबसूरत गाना है अमिताभ बच्चन जी और गोविंदा जी के ऊपर फिल्माया गया बड़े मियां छोटे मियां मूवी। और इस बात से मुझे एक बात समझ में आती है कि आप देखिए कि अमिताभ बच्चन जी ने कितनी सारी जोड़ियों के साथ में मतलब मूवी में काम किया है, और जिसके साथ भी काम किया वो जोड़ी कितनी हिट रही है। जैसे अभी ये गोविंदा और अमिताभ बच्चन जी की और भी मूवी आई है, जैसे हम हैं और भी कई सारी मूवी। देन गोविंदा के अलावा अमिताभ बच्चन जी ने काम किया धर्मेंद्र जी के साथ में शोले, जो कि एकदम लेजेंडरी मूवी बन गई है, एवरग्रीन मूवी। ठीक है। उसके बाद में अमिताभ बच्चन जी ने काम किया शशि कपूर के साथ दीवार, अगेन ऑल टाइम हिट मूवी। अमिताभ बच्चन जी ने काम किया और किसके साथ में काम किया? शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ। एग्जैक्टली वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, राइट, जो याराना मूवी आई थी उनकी। ऋषि कपूर जी के साथ। ऋषि कपूर के साथ वो जो अभी इन्होंने खाया ना बड़े मियां छोटे मियां, तो ऐसे ही एक गाना था लंबू जी बोलो जी टेंगू जी, राइट। तो आप देखिए कि एक कलाकार के अंदर इतनी जबरदस्त चीजें होती हैं कि जिसके साथ में भी वो काम करते हैं या वो उनके साथ काम करता है तो एक पूरा अलग ही मुकाम पहुंच जाता है। और हम लोग आज तक उन सारी चीजों को याद करते हैं, और जब भी उनकी मूवी आती है हम हमेशा देखते हैं। और अमिताभ बच्चन जी का तो ये भी आजकल फेमस है, पहले से ही कितने साल हो गए हैं, सूर्यवंशम मूवी, जो कि कई बार हम देख चुके हैं और देखते रहते हैं। और अगेन उसकी एक अपनी अलग ही कहानी है। तो कई मूवीज उसमें ऐसी भी हैं जिसमें उन्होंने डबल रोल किया है, ट्रिपल रोल भी किया है। ट्रिपल रोल की मूवी याद है? ट्रिपल रोल वाली किसी को पता है? जिसमें उनका ट्रिपल रोल था। डबल रोल में तो कई मूवी हैं, जैसे आपके ये हो गई सत्ते पे सत्ता, और अमर ट्रिपल अकबर रोल किसी को एंथोनी पता भी। है? हाँ, ओके, द नेम ऑफ द मूवी इज महान। में 3 रोल थे अमिताभ बच्चन जी के। ग्रेट। तो आइए दोस्तों, सवाल जवाब हम करते रहेंगे। अब हम बुलाते हैं हमारे प्यारे मधु मुकेश जी को एक और जबरदस्त गाना गाने के लिए। सो ओवर टू यू मधु मुकेश जी, हम इंदौर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी प्लीज अनम्यूट। मधु मुकेश जी आप म्यूट हो गए हैं। राहों में अनम्यूट अनम्यूट, शायद उनका वो दोबारा हो गया है। मधु मुकेश जी आप म्यूट हो गए हैं। वो गाने में इतना खो गए हैं वो। चैट पे लिख दीजिए, चैट पे। मधु मुकेश जी अनम्यूट। अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही मधु मुकेश जी। हाँ जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये सुबह की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू।
तो मुकेश जी मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार पहला वाला जो अंतरा आप दोबारा गा दें, क्योंकि बीच में ना आवाज आपकी म्यूट हो गई थी। हाँ जी, सभी का एक फेवरेट सॉन्ग है और हम जरूर इसको थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुबह गई है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू। क्या बात है मधु मुकेश सर, अल्टीमेट। ये गाना इतना पसंद करते हैं लोग आज भी, जब कभी लोग डिप्रेस होते हैं या किसी को कुछ शांतिपूर्ण गाना सुनना होता है तो यही गाना लगा के कभी कभी मेरे, वो गाना जब बजता है ना ऑटोमेटिकली मन शांत हो जाता है। थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस लवली सॉन्ग मधु मुकेश सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू दिवाकर भाई, एंड थैंक यू जीजे, एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस, एंड थैंक यू पूरा वरांडा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कारवा को आगे ले चलते हुए, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है और ये शाम खत्म ना हो ऐसा फील हो रहा है, चलते हैं हमारी जो वरांडा की मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है रेनू मैम के पास, और चाहेंगे कि वो भी अपना एक ट्रिब्यूट दें लेजेंड अमिताभ बच्चन जी को। ओवर टू यू रेनू मैम। थैंक यू दिवाकर, सच में बहुत मजा आ रहा है। हम बिग बी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज मजे की बात यह है कि हमारा भी 200 दिन पूरे हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि हम दोनों सेलिब्रेशन एक साथ कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स और गाने सुन के मजा आ रहा है। तो मुझे भी एक डायलॉग उनका याद आ गया। मैं बच्चों को बचपन में सुनाया करती थी और वो आज भी बच्चे गाते हैं, उनके गाने भी गाते हैं और उनका डायलॉग भी सुनते हैं। मतलब वो सुनाते हैं, उसको याद है अभी भी। वही मैं आपको सुना देती हूँ क्योंकि आपको डायलॉग सुन सुन के मुझे भी याद आ गया। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे आगे पीछे भागे, किसमें है दम जो ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो पछताना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी जाना नहीं, तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। और एक और गाना उनका बहुत फेमस हुआ था हम पिक्चर का, वो आपको याद है? उसके तो सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं, आप कौन से वाले गाने की बात कर रहे हो? हम पिक्चर का सॉन्ग है। तो एक तो जुम्मा चुम्मा दे दे है, दूसरे से करते हैं प्यार हम, दूसरे से प्यार कर, यस वो हम लोग अभी लास्ट में कोरस में गाते हैं। तो अभी चलते हैं दोबारा दिवाकर भाई के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिवाकर,
Thank you so much, Renu ma'am, for your lovely tribute to legend अमिताभ बच्चन सर। और जानी, चलते हैं अब हमारे जो होस्ट हैं आज के और अमिताभ बच्चन के फैन हैं गौरव जैन के पास बरखुरदार। ओवर टू यू गौरव सर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। डॉन मैं डॉन हूँ डॉन कौन, डॉन डॉन। मैं हूँ डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं। अरे वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं। अजी वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे सो दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। दोस्तों ये डॉन इतनी जबरदस्त मूवी है ना, आई फील लाइक वाओ, मतलब आई एम रियली गेटिंग गूज बम्स के इतने जबरदस्त गाने हैं। और ये जब गाना आता है यू फील लाइक डांसिंग सिंगिंग, और आप अपने आप को ना एक बहुत पावरफुल मानने लग जाते हो। सोचो कि नेगेटिव रोल में भी इतनी इनकी ये जो मूवी हिट हुई है, और जो भी इन्होंने सारी अपनी मूवीज करी हैं, जो भी रोल निभाया है वो ऐसे निभाया कि लगता है यार इन्हीं के लिए ये रोल बना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। एक काम करते हैं यार, हमने सबने सोलो तो गाने गा लिए, अब कुछ कोरस में भी हो जाए। अमिताभ बच्चन का बर्थडे है, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा शांतना को, ऋषिता को, मनीषा जी को, मधु मुकेश जी को, रेनू जी को, दिवाकर भाई को सब अनम्यूट कर लें। मैं कर रहा हूँ गैलरी व्यू एंड हम लोग गाना गाने वाले हैं। इट गोज लाइक दिस। यार हमें इस मोड़ पे ले आया, दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। हमें किस मोड़ पे ले आया, दिल कहे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। डरप 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 बत्तियां बुझा दो, अरे कोई बत्ती तो बुझा दो भाई। बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आएगी। बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ नहीं तो भाभी जाग जाएगी। डिंग चार हमें इस मोड़ पे ले आया, दिल कर हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। और दम है तो उसको जीत के ले आएंगे। दीना अगर घर वालों ने मंजूरी तेरा तो यार हमें इस मोड़ पे ले आया, दिल कर हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। ओके एक और गाना आती रेनू जी ने बोला था, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, एक दूसरे से करते प्यार हम, दूसरे के लिए बेकरार हम,
ये हमारे वरांडा पे भी फिट होता है। यस 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 यस, वंडरफुल वरांडा टीम। और आज हमने 200 दिन पूरे किए दोस्तों म्यूजिक वरांडा में, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो बिफोर वी रैप अप, इफ somebody wanted to say anything about Amitabh Bachchan and then we will wrap up the show. तो कोई बात, या तो मधु मुकेश जी, you want to say something about Amitabh Bachchan? मैं एक्चुअली मैं वो हरिवंश राय बच्चन साहब का, उनका जो फादर का लिखा हुआ मधुशाला था, उसको ढूंढ रहा था मैं। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ चलूं सब असमंजस, पा जाइएगा मधुशाला, ऐसा कुछ है वो, लेकिन राह पकड़ तू एक चला चल, वो जब तक पूरा लिरिक्स याद नहीं हो तो मजा नहीं आता, पा जाएगा मधुशाला। और बच्चन साहब का खुद का गाया हुआ गाना, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, ऐसे कुछ गाने जो बच्चन साहब ने खुद ने परफॉर्म किए। एक बेटी पे बहुत अच्छा गाना गाया था उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा है, और टाइम में अगर याद आएगा तो सुनाता हूँ, बहुत अच्छा गाना है। एनीवे, थैंक यू सो मच। उनके जन्मदिन है गौरव जी, एक गाना जो जन्मदिन पे उन्होंने ही गाया हुआ है, वो जरूर गाना चाहूंगी मैं, 2 लाइन। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेगी बहारें, उन्हीं के लिए हम गा रहे हैं। जाती रहेगी बहारें, हमने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह वो सदा मुस्कुराए, गाते रहे यूं खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी, और हमारी जिंदगी उनके गानों को गुनगुना के। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू जीजे, ओवर टू यू जीजे। राइट, मैं बस वो डायलॉग्स उनके देख रहा था, इतने सारे डायलॉग हैं। यू नो, जब वो एक मतलब एंग्री यंग मैन का जब उनका शुरू हुआ था, कहते हैं तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। यस, नहीं ये है दीवार मूवी से, दीवार। यस। और जो उनका वो स्टाइल जो इतने फेमस हुए हैं, वो तो मतलब काबिले तारीफ है। वो गाली भी जो देते हैं, ऐ साला हाई, वो एक मतलब जो स्टाइल बन गया है ना, ऑफ कोर्स काफी लोग कोशिश करते हैं और अच्छा भी लगता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इनके लिए काफी सारे गाने सुदेश भोसले जी ने भी गाए हैं, जिनकी एकदम डिट्टो आवाज मिलती है उनसे। राइट, वो जो गाना है एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन ना, कुड़ी पटाक सोना जो गाना है, उनका वो डायलॉग नहीं सुना है, मूछे हो तो नत्थू लाल जी, नटवर लाल। राइट, सुनाएंगे, दिवाकर सुनाएंगे। मूछे हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो वरना ना हो। ये ना एक काचा साला बंदूक भी दिखाता है और पीछे भी हटता है। हाँ, यही हम उनके डायलॉग इतने शानदार है कि शायद पूरी शाम गुजर जाएगी हम उनको दोहराते ही रहेंगे। So thank you so much दोस्तों for this wonderful beautiful evening। और सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, रेणु जी का, मधु मुकेश जी का, दिवाकर भाई का, शांतना जी का, ऋषिता का, गुरु जी का, मनीषा जी का, everyone who contributed and have this wonderful evening। and once again अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। हम उनसे यही दुआ करते हैं भगवान से कि वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे और हम सभी का एंटरटेनमेंट करते रहें। तो चलिए अब आपसे इजाजत लेते हैं। मनीषा जी का एक मैसेज आया है, जब वो रिश्ता लेके जाते हैं ना शोले मूवी में धर्मेंद्र का, वो काम एक्चुअली बिगाड़ के जाते हैं, और फिर मौसी कहती कि अच्छा लाखों बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, लेकिन फिर भी तुम उसका एक, तुम्हारे मुंह से एक बुराई नहीं निकलेगी। तो कहता है अरे मौसी जी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। So thank you so much मनीषा जी for remembering this dialogue। और ठीक है दोस्तों, अब जाने का वक्त आ गया। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आज शाम को हमारा एक और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। जी सर, वो है ना एक्चुअली वो उनका वो था ना अपना, हाँ जी, अपना कहता है बाबुल
चिट्ठियां, डाकिया कोई जब आएगा तुझको उठा के ले जाएगा, रहेगा कैसे ये जीऊं बता, जीऊंगा कैसे तेरे बिना बता। जस्ट लाइक ऐसा कुछ है वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं गुजारिश करूंगा गुरुजी से भी कि 2 शब्द जरूर कहें अमिताभ बच्चन जी के बारे में। या हमारे गुरुजी का नाम जयेश चंद मिश्रा जी हैं और म्यूजिक वरांडा के हमारे उनका आशीर्वाद रहता है, हमेशा हमें फीडबैक देते रहते हैं। 2 शब्द, आज हम अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप उनकी कुछ विशेष आपकी तरफ से। मैं क्या बोलूँ, हैप्पी बर्थडे अमिताभ जी को, उनका जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं आज के दिन में। और आप लोगों ने इतना अच्छा मना दिया म्यूजिक बैंडा प्लेटफॉर्म पे, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को सभी धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अमिताभ जी का बर्थडे मनाया। हम कहते हैं आगे भी हम ऐसे ही मनाते रहेंगे म्यूजिक बैंडा प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को धन्यवाद, जैन साहब, रेणु जी, अनिला जी, आप लोग बहुत बड़ा योगदान है इस म्यूजिक बैंडा प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारे जितने भी शिष्य हैं कमाल के गाना गा रहे हैं, मधु मुकेश जी, ये दिवाकर, दिया, ये सब बेहतरीन गाना गा रहे हैं। मैं क्या बोलूं इनके बारे में। और अमिताभ जी तो एक कहते हैं ना बेहतरीन एक्टर्स हैं, जो कि इतना स्ट्रगल करके इस जगह पे आज पहुंचे, इतना नाम रोशन किया है उन्होंने पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज का, कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। अब मैं भी कहूँ, मैं बचपन जब था, जब मैं देखता कोई मूवी नहीं छोड़ता था उनका, स्कूल से भाग भाग के उनका मूवी देखता था मैं, इतना मुझे वो प्रिय थे। मैं क्या बताऊं मैं आपको। तो मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं वो। और मैं कहता हूँ कि उनके लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि सदियों हमारे बीच में रहे और आगे उनके हम बर्थडे मनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामना। और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया गाना, बहुत बेहतरीन गाना सुनने को मिला है और क्या बेहतरीन तरीके से आपने गायकी प्रस्तुति दी है यहाँ पे। तो सभी को तहे दिल से मेरे दिल से आशीर्वाद है आप सभी को, आप लोग ऐसे ही गाते रहें और संगीत का भी खूब नाम रोशन करें। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे गाना गाते रहें आप लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर, बहुत अच्छा गाया। मधुमेही जी, शांतना जी और ऋषिता जोशी, तो सभी ने, जैन साहब आप भी कमाल के गाते हुए हैं। आप तुमने पहले भी कहा था कि अगर आप सीखें तो आपको तो जवाब नहीं है। और रेणु जी क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स आप लोगों ने पेश किया अमिताभ जी के, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया ये सब देख करके। और मैं ऐसा लगा मैं बीमार हूँ, लेकिन लगा मुझे स्वस्थ हो गया हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है म्यूजिक वरांडा। यहाँ मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, म्यूजिक वरांडा से जो भी फेसबुक के मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे शिष्य, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे गुरुजन, मेरे जितने भी मित्र हैं, प्लीज म्यूजिक वरांडा पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पेज को लाइक करें। जो भी गाना चाहते हैं आप यहाँ जुड़ सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे और यहाँ आए और सभी गए। हमारा उद्देश्य है घर घर तक संगीत पहुंचाना। जो भी आपको लगता है कि अब संगीत से जुड़ना चाहते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। ये कोई कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। जो बेहतरीन गाते हैं, वो जो नहीं भी गाते, वो यहाँ के जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच गुरुजी। और दोस्तों गाने इतने सारे हैं ना, अभी मुझे वो याद आया था, समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। So, दोस्तों गाने हम लोग गाते रहेंगे, डेली हमारा जैमिंग सेशन होता है 9:30 से 10:30। लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि आज शाम को 9 बजे हमारा एक और टॉक शो हो रहा है, बहुत जबरदस्त, और टॉपिक है हेल्थ टिप्स बाय 3 wonderful soulful doctors in Ayurvedic. So health tips in the pandemic times. तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव टॉक शो होने वाला है। 9 बजे के करीब हम यही म्यूजिक वरांडा में दोबारा लाइव होने वाले हैं। आप लोग यहीं पे लॉग इन करके फेसबुक में पूरा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और अपने करीब जनों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज होस्ट एंड होस्ट DJ गौरव जैन along with co-host Pakar signing off from म्यूजिक वरांडा। जल्दी हम दोबारा मिलने वाले हैं। टेक केयर, God bless you all. Bye bye.